या नूर अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। तमाम तौरीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह मजदूल करीम की, जो ज़ाते व बरक़ात भी है और खालिक़े कायनात भी है, जो कहता है कुन तो हो जाता है, जो तमाम जहानों का बनाने वाला है, जो कुल जहान का मालिक है, हमारे प्यारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत फरमाने वाला है। तमाम तौरीफ़ व तौसीफ़ रब के प्यारे, रब के महबूब, शाफ़ी यौमुन नुशूर, फ़ख्र अरब व अजम, रफ़ीक़ उम्र व अबू बकर, मुहसन उस्मान व अली, हज़रत मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़ीदत में नज़राना गुलदस्ता पेश करने के बाद आपकी तमाम अहले बैत की बारगाह में इस बज़म का सलाम पेश करते हैं। आपकी आल पाक की बारगाह में, आपकी अज़वाज पाक की बारगाह में, तमाम आप पर जान निसार होने वाले गज़वात के अंदर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले उन सब की दराजात की बुलंदी के लिए इस बारगाह से सलाम पेश करते हैं। अल्लाह ताला हमारा ये सलाम अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और मेरे सामने मौजूद सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिस मौजू को सरनामा कलाम बनाने जा रहा हूँ वो है रिश्तों को जोड़िए और दोस्ती के आदाब। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे हक़ गोई की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रिश्तों को बनाना इतना मुश्किल काम नहीं होता, रिश्तों को बनाना इतना मुश्किल काम नहीं होता जितना रिश्तों को निभाना मुश्किल काम होता है। हम रिश्ते बनाने में भी जल्दी करते हैं और रिश्ते तोड़ने में भी जल्दी करते हैं। रिश्ते बनाने में भी जल्दी, रिश्ते तोड़ने में भी जल्दी करते हैं। ताल्लुकात जब आप बना लें तो फिर उसको निभाएं जब तक आगे वाला बदमज़हब ना हो जाए, बदअकीदा ना हो जाए। उस वक़्त तक आपको ताल्लुक़ तोड़ने की इजाज़त नहीं जब तक उसके अंदर शरई उज़र ना आ जाए, जब तक उसके अंदर ऐसा कोई उज़र ना आ जाए जिससे ख़तरा हमें लाहक होना नज़र आए, या फिर कोई ऐसा बंदा जिसके साथ आपका ताल्लुक़ है मगर आप तोड़ने वाले हैं, तो उसकी दूसरी वजह ये होनी चाहिए कि अगर उसकी वजह से माहौल ख़राब हो रहा है तो आप ताल्लुक़ तोड़ सकते हैं। एक, अगर उसके अंदर कोई शरई उज़र हो, बदअकीदा हो जाए तो आप रिश्ता दोस्ती तोड़ सकते हैं, या फिर उसकी वजह से माहौल आलूदा होना शुरू हो जाए। जिसकी मिसाल इस तरह है कि अगर आपके बाजू पे ज़ख़म होता है तो आप उस पर मरहम लगाएं, पट्टी लगाएं, दुआ लगाएं। अगर उसके बावजूद आराम नहीं आता तो उसको काटे नहीं, बाजू का इलाज करवाएं। अगर बार बार इलाज करवाने के बावजूद आपका बाजू आपके जिस्म को नकारा करता जा रहा है तो फिर आपको अपना बाजू काटना पड़ेगा। इसकी मिसाल इस तरह है कि अगर कोई शख्स आपके साथ ऐसा तामुल करता है कि आपके माहौल को ख़राब कर रहा है तो फिर आपको उससे छुटकारा हासिल करने के लिए उससे ताल्लुक़ ख़त्म करना पड़ेगा, इस वजह पर कि बार बार आप उसकी इस्लाह कर चुके हों, आप उसकी तरबियत कर चुके हों, आप उसको समझा चुके हों, उसके बाद जाके रिश्ता तोड़ने की इजाज़त है। बस किसी भी ताल्लुक़ को बनाएं तो फिर उसको निभाने की कोशिश करें। बाकी अगर उसके अंदर कोई गलती आ जाती है, कोई कोताही आ जाती है, अगर कोई छोटी सी नादानी से उससे कोई गलती हो जाती है तो छोटी छोटी बातों पे ताल्लुक़ ना तोड़ें, ना रिश्ते तोड़ें, ना ताल्लुक़ तोड़ें। हज़रत अब्दुर्रहमान इमाम उज़ई हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के दौर के हैं। आपकी फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर तालीमात पढ़ी जाती हैं, आपकी तहक़ीक़ात को माना जाता है। हज़रत अब्दुर्रहमान इमाम उज़ई रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हज़रत आप मुझसे दोस्ती कर लें, तो आपने फरमाया कि मैं ज़्यादा जराने नहीं लगाता। अर्ज़ की कि हुजूर आप जैसा काबिल उस्ताद, मुफस्सर, शेखुल हदीस, हाफिज़ुल हदीस हमारा दोस्त बनेगा तो हम बेफ़ख्र होगा कि आप इतने मुबारक हस्ती हैं, आप हमसे दोस्ती लगाएं तो हमें खुशी होगी, हमारी ज़िंदगी की राहों को भी दुरुस्तगी मिलेगी। तो आपने फरमाया वैसे आप मेरे साथ बैठ सकते हैं, प्यार बना सकते हैं, मगर दोस्ती नहीं मैं कर सकता, मैं ज़्यादा जराने नहीं लगाता। उस शख्स ने वजह पूछी, हज़रत वजह क्या है?
तो आप फरमाने लगे कि ये जो ज़्यादा दोस्तियाँ होती हैं, जितनी ज़्यादा दोस्तियाँ होंगी उतने ज़्यादा इनके हुकूक होंगे, जितने ज़्यादा जराने होंगे उतने हुकूक होंगे, लिहाजा मैं इन हुकूकों को पूरा नहीं कर सकता, लिहाजा मैं ज़्यादा जराने भी नहीं लगाता, मैं उतना जराना लगाता हूँ जितना उसका हक भी अदा कर सकता हूँ। ताल्लुकात जब आप बनाते हैं तो फिर उसको निभाने की कोशिश करें, आगे लेकर जाने की कोशिश करें। ताल्लुक कोई भी हो, वो रिश्ता नसब हो, रंग का हो, दोस्ती का हो, बीवी का हो, शोहर का हो, बहन भाई माँ बाप का हो, कोई भी रिश्ता हो, ताल्लुक आप बनाएं तो फिर उसको आगे लेकर जाएं। नए ताल्लुक बनाना बुरी बात नहीं, नए जनाने लगाना बुरी बात नहीं, नई रिश्तेदारी बनाना, कई जगह किसी जगह पे जाके नया रिश्ता कहीं ढूंढना, कहीं नया ताल्लुक बनाना बुरी बात नहीं। बुरी बात ये है कि जब आप नया ताल्लुक बना लेते हैं पिछलों को भूल जाते हैं, ये बुरी बात। आप देखें ना कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी से कलमा पढ़ाना शुरू किया, वो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो है मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजुल करीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कलमा पढ़ाना शुरू किया तो फिर हम देखते हैं कि कमो पेश 1,44,000 बंदे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ याब हुए, कलमा पढ़ के ईमान की दौलत को हासिल किया। मगर हम मेरे अजीज़ों गौर करने की बात यह है कि सबसे पहला कलमा अबू बकर ने पढ़ा, अली ने पढ़ा, उसके बाद हुजूर के लाखों खलीफा थे, लाखों सुहाबा थे, नए नए लोग इस्लाम में दाखिल हुए थे, बड़े बड़े काबिल लोग इस्लाम में दाखिल हुए थे। मगर देखने की बात यह है कि जब पहलू ने कलमा पढ़ा था वही हमें हुजूर के दाएं बाएं आखिर तक नज़र आते रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और मौला अली हमें आखिर तक नज़र आए हैं। हुजूर की मोहब्बत सबसे फरामानी थी, हुजूर की मोहब्बत लाजवाब थी, तमाम सहाबा से बड़ी कमाल मोहब्बत थी। मगर जो पहले आए हुजूर ने उनको नहीं छोड़ा। ये हमें समझने की चीज़ है कि जब हम ताल्लुक़ बनाते हैं, नए ताल्लुक़ बनाना बुरी बात नहीं, मगर नए बना के पिछलू को भूल जाना ये बुरी बात है। बाकी मैंने आपको 2 सूरतें अर्ज़ की हैं कि अगर आगे वाला बदअकीदा ना हो जाए तो आप उससे ताल्लुक़ ना तोड़ें। अगर उसके अंदर कोई बदअकीदगी वाला ऐसा नुक्ता ज़ाहिर होता है, यहाँ कोई शरई उज़र है कि उससे ख़राबी पैदा हो रही है, तो आप उससे ताल्लुक़ तोड़ सकते हैं, वरना ताल्लुक़ तोड़ने की इजाज़त नहीं है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो ताल्लुकात को कैश करते हैं, नया जराना लगा के नए ग्रुप में दाखिल होकर वहाँ से अपना मकसद हासिल करते हैं, नई नई यारी लगा के दूसरे बंदे से जो उसका अच्छा दोस्त है उससे उसका एतबार तुड़वा के अपने ऊपर एतबार बनवाने की कोशिश करते हैं, अपना फ़ायदा नफ़ा लेने के लिए। बहुत सी जगहों पर ऐसे होता है कि 2 यार बचपन से चले आ रहे हैं, जब भी तीसरा यार बीच में आता है तो उन दोनों की टूट जाती है, क्योंकि वो जो तीसरा बंदा होता है वो उन दोनों के भरम को तोड़ता है, उन दोनों की दोस्ती के अंदर ख़राबी और दरारें डालता है। हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि हम मदरसे से अक्सर अगर किसी बच्चे को निकाल दें तो हमसे पूछा जाता है कि भाई आपने इस बच्चे को क्यों निकाला, तो हम कहते हैं जी इस बच्चे की वजह से माहौल ख़राब हो रहा था, बाकी बच्चों को नुकसान पहुंच रहा था, इस वजह से हमने उस बच्चे को अपने मदरसे से रुखसत कर दिया। तो वालिदैन को बात समझ आ जाती है कि यह माहौल को उलूदा कर रहा था। इसी तरह कई ऐसे लोग होते हैं जो नए नए ग्रुपों में जाके वहाँ पर जो पुराने लोग हैं उनकी जगह ख़त्म कर देते हैं। जैसे एक इमाम साहब हैं, 14 साल से मस्जिद में अजान देते हैं, 14 साल से नमाज़ पढ़ा रहे हैं, एक नया किराएदार आता है और आकर कहता है कि भाई आपके इमाम साहब अजान बड़ी जल्दी पढ़ते हैं, आपके इमाम साहब सलाम पढ़ के सलात पढ़ते हैं, सलात के साथ ही नमाज़ शुरू कर देते हैं, दरमियान में वक्फ़ा नहीं देते, आपके इमाम साहब नमाज इस तरह करते हैं, इस तरह। वो 14 साल पुराना मस्जिद का इमाम नए किराएदार की वजह से उसकी इंतज़ामियों से शक की निगाह से देखती कि भाई तेरे अंदर ये भी ख़राबी आ गई, तेरे अंदर ये भी ख़राब। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको दरारें डालने का बड़ा शौक़ होता है, वो किसी की पगड़ी को उछाल ना ले तो उन्हें रात को नींद नहीं आती, वो हर बार किसी ग्रुप में दाखिल होके ये ख़राबी पैदा करते हैं। असल होता ये है कि ताल्लुक़ हमेशा 2 बंदों के साथ निभाया जाता है। ताली हमेशा 2 हाथों से है, एक हाथ कुछ भी नहीं कर सकता। कल्ला हाथ कदे नहीं तुझदा, एक दूजे नू धोंदा। मियाँ साहब फरमाते हैं एक हाथ कदे नहीं तुझदा, एक दूजे नू धोंदा, भाइयां बाद मुहम्मद बख्शा कौन किसे नू रोंदा।
अकेला हाथ कुछ नहीं कर सकता। होता यह है कि अगर एक बंदे ने ताल्लुक तोड़ा है तो हम कहते हैं जा भाई ठीक है, हम भी कुछ छोटे बाप के, गलती तेरी थी, नुकसान तूने किया, मुझे नाराज़ तूने किया, और ऊपर से अकड़ रहा है, जिद करता है। तो अगर हम भी अड़ जाएंगे ना तो फिर ताल्लुक टूट जाएगा। अगर वो नाराज़ होकर जा रहा है तो हम पर लाजम है कि हम उसको आवाज़ मारें, हम उसको एक दफ़ा रोकें, हम उसको मनाने की कोशिश करें। अक्सर औक़ात ज़्यादातर आगे वाले की गलती नहीं होती, गलती कुछ हमारी भी होती है कि हम उसको रोक नहीं पाते। हम कहते हैं भाई जाना तो चले जा। कुरान मजीद की सूरा अर्राद आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, फरमाया नसीहत कबूल करने वाले अक्लमंद लोग कौन हैं? अल्लज़ीना यूफूना बिअहदिल्लाहि वला यंकुदूनल मीसाक, फरमाया ये वो लोग हैं जो अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं और वादा करके फिर तोड़ते नहीं हैं, अपनी बात के पक्के हैं, बात करते हैं तो एक करते हैं। वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व यख्शौना रब्बहुम व यखाफून सूअल हिसाब, फरमाया ये वो लोग हैं जो रिश्तों को निभाते हैं, रिश्तों की लाज रखते हैं, उनको जोड़ते हैं जिनको जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म इरशाद फरमाया है। वयख्शौना रब्बहुम, ये अपने रब से डरते हैं, वयखाफून सूअल हिसाब, और ये बुरे हिसाब से भी डरते हैं। ये वो लोग हैं जो रिश्तों को निभाते हैं, और इस वजह से निभाते हैं क्योंकि इसका हुक्म अल्लाह ने इरशाद फरमाया है। और यहाँ मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि जो ताल्लुक़ आप निभाते हैं उसका आपसे सवाल होगा मैदान महशर में। शोहर के ताल्लुक़ के बारे में सवाल होगा, दोस्त के ताल्लुक़ के बारे में, बहन भाई के ताल्लुक़ के बारे में, माँ बाप के ताल्लुक़ के बारे में, घरबार के, मुलाजम के, मालिक के, नौकर के, दोस्त के, चौकीदार के, हर जानवर कोई भी चीज़ है जिसके साथ आपका ताल्लुक़ है उसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताओ तेरा इससे वास्ता था, तूने इसको क्या नफ़ा दिया, तूने इसका क्या फ़ायदा किया, तेरा इससे रिश्ता था, तूने इसके साथ कैसा रिश्ता जोड़ के रखा, ये तुझ पर एतबार करता था, तूने इसका दिल दुखाया, वो तुझ पर मान करता था, तूने उसका माल खाया, वो तुझ पर भरोसा करता था, तूने झूठ बोल के उसका एतमाद तोड़ा। ये सवाल होगा, पूछा जाएगा। ताल्लुकात जब हम बनाते हैं तो हमारे ऊपर फिर लाजिम है कि हम उनको निभाएं, उनको आगे लेकर जाएं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारे ताल्लुक़ के अंदर लालच होती है, हम नफ़े को ढूंढते हैं, हम फ़ायदे को ढूंढते हैं। एक भाई साहब हैं, कहते हैं जी मैंने अपने बच्चे की शादी करनी है। जी कहाँ पे करनी है? कहा जी आला नस्ब होना चाहिए, आला जहेज़ मिलना चाहिए, आला घराना होना चाहिए, बड़ा वड्याई वाला घर हो। भाई ठीक है जी, रिश्ता ढूंढे, मिल जाएगा, दुआ करते हैं। 4 माँ बाप उन्हें रिश्ता मिल गया, रिश्ता मिला, शादी हुई, जहेज़ उसी तरह मिला, उनकी तवक्कुआत के मुताबिक सारा सामान मिल गया। अब और साल गुजरा तो पूछा कि भाई साहब शादी कैसी गुजर रही है? कहा जी नहीं, शादी सही नहीं गुजर रही, लड़की इज़्ज़त नहीं करती, बच्ची ताबेदार नहीं है, बच्ची में खामियाँ बहुत हैं। भाई क्यों खामियाँ बहुत हैं? आपने बच्ची से शादी की है कि आपने जहेज़ से शादी की है? आपने तो लालच रखी थी पहले ही, आपने तो खुलूस का रिश्ता जोड़ा ही नहीं, आपने तो गाड़ी से रिश्ता जोड़ा है, आपने तो फर्नीचर से रिश्ता जोड़ा। तो आप भाई फर्नीचर से जाके बातें करें, गाड़ी पे बैठ के कभी रावाली जाएं, कभी झेलम जाएं, घूमे फिरे। आपका रिश्ता तो गाड़ी से था, बच्ची से तो था ही नहीं। अगर खुलूस से रिश्ता होता तो बच्ची ताबेदार होती। उन्होंने भी जहेज इसीलिए दिया था क्योंकि आप लोगों का मकसद ही लालच था। तो इस वजह से जब कोई बंदा अपना मकसद लालच के ऊपर रखता है तो फिर उससे भाई वहाँ पे लालच ही मिलेगी, वहाँ पे धोखा ही मिलेगा। और जो बंदा अपना ताल्लुक़ खलूस और मोहब्बत की बना पे रखता है तो वहाँ पे आगे वाला उस पर जान भी निछावर करेगा। जिन रिश्तों में खलूस होता है वो हमेशा कायम रहते हैं, और जिन रिश्तों में लालच होती है वो कभी भी कायम नहीं रह सकते। अब एक रिक्शे वाले को हम आजिज़ी से सलाम नहीं कर पाते, रिक्शे वाले को इज़्ज़त नहीं दे पाते, रेडी वाले के साथ गले नहीं मिल पाते कि भाई उसके बदबू वाले कपड़े हैं, ये पसीना आया हुआ है। एक मज़दूर के साथ हम झुक के आजिज़ी से मुस्कुरा के सलाम नहीं करेंगे, मगर एक बंदा करोला से उतर के मिले, एक बंदा गाड़ी चलाने वाला लैंड क्रूज़र प्राडो से उतर के मिले तो हम बिस्मिल्लाह भी करेंगे, पानी भी पूछेंगे, हंस के बात भी करेंगे, पहली फुर्सत में गले भी लगाएंगे। तो भाई जो गाड़ी वाला है ये सिर्फ तुझे दौलत की हद तक मुयस्सर है, खुलूस की हद तक नहीं। और जो तेरा दोस्त मुखलस और गरीब
जो तुझसे खालिस मोहब्बत करता है। अगर तू बीमार हो जाएगा ना तो गाड़ी वाला आएगा तेरा पता लेने, 5,000 देकर रुखसत हो जाएगा। गाड़ी वाला आएगा पता लेने, 5,000 देकर रुखसत हो जाएगा। वो बोलेगा कि भाई मुझे और बड़े काम है, ये पैसे रखो, मेरी तरफ से तोहफा, ये तमारदारी हो गई, मैं जा रहा हूँ। अगर आपका मुखलस दोस्त होगा ना, जहाँ पे खुलूस वाली मोहब्बत होगी, वो आएगा, वो आपके पास बैठेगा। इतने में डॉक्टर आकर कहेगा ना जी खून चाहिए, तो आपका मुखलस दोस्त कहेगा जी सबसे पहले मेरा खून चेक करो, मेरा चेक करो, मेरा खून लगता कि नहीं लगता। अगर कहा जाएगा कि भाई बीमार के पास रात रहनी है, तो वो अमीर दोस्त कहेगा मेरे और बड़े काम हैं, मुझे वापस जाना है, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, मुझे वापस जाके घर में रहना है, मुझे यहाँ नींद नहीं आती, मैं इसी में रहता हूँ। तो वो जो तेरा मुखलस दोस्त था, गरीब दोस्त था, वो तेरा भाई आकर कहता है ना कि मैंने सगा भाई कहता है कि मैंने बीमार के पास रहना है, तो वो दोस्त कहता है कि ना भाई, जराना मेरे साथ है, इसका निस्बत मेरे साथ है, मोहब्बत मेरे साथ है, तू किस तरह रह सकता है। कारोबार डूबता है तो डूब जाए, दुकान बंद रहती है तो बंद रहे, मुझे अपने दोस्त की खिदमत करनी है। ये होता है खुलूस और लालच का रिश्ता। जहाँ पर खुलूस होता है तो आगे वाला जान निछावर करता है, और जहाँ पर लालच होती है वहाँ पर सिवाय जिल्लत के कोई चीज़ हाथ नहीं आती, कोई चीज़ हाथ नहीं आती। पहले तो ताल्लुक़ की बुनियाद खुलूस पर रखें, खुलूस पर रखें। कभी भी लालच ना करें कि मैं उसको 500 दे रहा हूँ तो वो जब आएगा मुझे 1000 देगा, मैं उसके घर जा रहा हूँ तो 10,000 का तोहफा लेके जा रहा हूँ, वो जब मेरे घर आए तो 500 के आड़ू ले आए और मैं बोलूँगा ये कैसा याराना है। भाई तू सामान से दोस्ती का तवाज़ुन करेगा, तू सामान से हिसाब लगाएगा कि भाई ये मेरा दोस्त है, मुझसे मोहब्बत कितनी करता है। तो ये हमारे मुआशरे की उड़ान नहीं है, ये मुसलमान को शोभा नहीं देता। हम मुसलमान एक दूसरे के दिल से जुड़े हुए हैं, निस्बत से जुड़े हुए हैं, मोहब्बत से जुड़े हुए हैं, समान तवक्को नहीं रखता। हम बातों में बता देते हैं कि मैं जाती दफ़ा टोकरी ले गया था, वो आती दफ़ा 6 बोतलें भी नहीं लेके आया और खाना खा के गया था। हम बताते हैं लोगों को, बात में बता देते हैं मैंने बड़ी खिदमत की, मैंने ये की। भाई ये तेरा कैसा जराना है कि तू उसको खिला पिला के चर्चे करता है, तू उसको खिला पिला के उसकी मदद करके अब उछाल गंडे तूने शुरू कर दिए, तूने अब शोर मचाना शुरू कर दिए। भाई वो तेरा यार है, उसके साथ तूने नफ़ा किया तो तेरा फ़ायदा है, इसमें हमारा क्या फ़ायदा। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजुल करीम आप फरमाते हैं कि मुखलस दोस्त वो होता है जो आपके साथ नेकी करे, मोहब्बत करे, आपके साथ तामुन करे और अपनी माँ को भी जाकर ना बताए। मुखलस दोस्त वो होता है जो आपके साथ मोहब्बत तो करे मगर उस राज को इस तरह रखे कि जिस तरह उसने अपने साथ मोहब्बत की है, जिस तरह उसने अपने साथ अपनी खिदमत की है, वो अपनी माँ को भी ना बताए। मगर हम क्या करते हैं, हम बातों में बताते हैं कि भाई मैं उसका यार हूँ, बड़े काम का यार हूँ, मैं उसकी बड़ी खिदमत करता हूँ। मैं किबला हज़रत साहब से पूछा, एक दफ़ा बात हो रही दोस्ती के ऊपर, तो उनसे पूछा कि हज़रत ये मुखलस दोस्त कौन होता है। तो आपने फरमाया मुखलस दोस्त वो नहीं होता जो तेरे मुंह पे सामने तेरी तारीफ़ें करे, जो आकर कहे कि भाई आपकी क्या बात है, आपकी अदाएँ, आपका बोलना, आपका चलना, आपका बैठना, ये मुखलस दोस्त नहीं, ये खुशामदी है। लोग मतलब परस्त भी खुशामदी होते हैं ना, बड़ी बड़ी तारीफ़ें करते हैं काम लेने के लिए। हज़रत ने फरमाया कि तेरा मुखलस दोस्त वो है जो तेरे दुश्मनों में बैठ के तेरी तारीफ़ करे, जो तेरे दुश्मनों में बैठ के तेरी बुरी बात ना सुने, तेरा ऐब ना सुने। दोस्त के साथ बगैर लिखे लेन देन ना करें। सुनन नबी दाऊद में हदीस है कि जब आप दोस्त के साथ कारोबार करें तो उसको लिखें, अगर चाय भी पीते हैं तो लिखें, दोस्त के साथ जितना लेन देन करें लिख के करें, ये हुजूर का फरमान। अगर आगे वाला कहे जी भाई ये तो अब चाय के भी लिखने शुरू कर दिए इसने, इससे 100 रुपया लिया था इसने वो भी लिख दिया, तो भाई तुझे क्या एतराज़ है। हुजूर ने हुक्म दिया हुआ कि दोस्त के साथ कारोबार करो तो लिख के करो। और फिर फरमाया कि दोस्त का कभी मजाक मत उड़ाओ, बंदू में बैठ के मजलिस में उसे इज़्ज़त दो। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने अर्ज़ की, मेरी तरफ तवज्जो करें, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं क्या करूँ कि लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत बनाना चाहता हूँ, लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत बनाना चाहता हूँ। मेरी तरफ तवज्जो करें, इधर बैठे हुए हैं तो यहाँ बैठ के मेरा साथ दें। मैं लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत बनाना चाहता हूँ, हुजूर मुझे कोई नसीहत फरमाएं कि मैं लोगों के दिलों में अपना मुकाम बना सकूँ। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने दोस्त को उस नाम से पुकारा करो जो नाम उसे पसंद है, उस नाम से पुकारो। हमने कभी अपने दोस्त से पूछा है कि भाई तू बता तुझे कौन सा नाम पसंद है, मैं किस नाम से तुझे पुकारूं?
अगर भाई कोई किसी को चौधरी कहने से वो खुश हो जाता है तो हमें क्या जाता है, हमारा क्या हर्ज है। अगर किसी को सेठ साहब कहने से वो खुश हो जाता है तो सेठ कह देना चाहिए, आगे वाले को खुशी देनी चाहिए। ये हुजूर का फरमान है कि अपने दोस्त को उस नाम से पुकारो जो नाम उससे पसंद है, वो जो नाम उससे पसंद है। और दूसरा हुजूर ने इरशाद फरमाया, जब तेरे पास तेरा कोई दोस्त आए तो खड़े हो के उसका इस्तकबाल भी कर और मजलिस में उसे जगह भी दे। जब तेरे पास कोई दोस्त आए तो खड़े हो के उसे वेलकम कर, और जब बैठने के लिए उसे जगह ना मिले तो उसे अपने पास बिठा या उसकी जगह का इंतज़ाम कर। और तीसरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमेशा सलाम करने में पहल करो, हमेशा सलाम करने में पहल करो। सलाम करने वाले को कितनी नेकियां मिलती हैं? नहीं साहब तो ना गलत करें, सलाम का जवाब देने वाले को 10 मिलती है, लेने वाले को 90 मिलती है, लेने वाले को 90 मिलती है। बाबा जी कहते हैं भैया देखो ना जवान मेरे नाल चंगे सज्जन ने मेरे नाल सलाम नहीं लेंदे, तो बाबा जी क्या जाता है, आप खुद हो के आगे सलाम ले लें। अगर नौजवान आपसे सलाम नहीं लेते तो आप आगे होके सलाम कर लें। अब देखें सौदा नफ़े का है कि नहीं, सलाम करने वाले को 90 मिलती हैं और जवाब देने वाले को 10 मिलती हैं। तो कौन सा सौदा बारी का है, सलाम लेने वाला या जवाब देने वाला? लेने का मज़ा है भाई, लेने से 90 नेकियां मिलती हैं, और आगे वाला जवाब नहीं देता तो उसका अमल उस पर है। आपने सलाम कर दिया तो आपको आपकी नेकियां मिल गई। अगर आपको कोई चिट्ठी पर भी सलाम करे तो मुसलमान पर वाजिब है कि वो उसका जवाब दे। अगर कोई सलाम भेजे तो वो मुसलमान पर वाजिब है कि वो उसका जवाब दे। ये बात आ गई थी बीच में, मैं इसलिए आपको बताता जा रहा हूँ कि सलाम लेने से ज़्यादा नेकियां मिलती हैं। और हुजूर ने फरमाया पसंदीदा मेरा शख्स वो है जो सलाम में पहल करता है। हम कहते हैं भाई तू सलाम नहीं लेता तो मैं क्यों लूँ, भाई उसने तो सलाम ही नहीं लिया मुझसे, गुजर गया कंधा मार के। ये चीज़ें मुसलमान को शोभा नहीं देती। मुसलमान कुर्बानी करनी जानता है, मुसलमान को कुर्बान होना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, चौथी बात कि अपने दोस्त के ऐब तलाश मत करो, अपने दोस्त की जसूसी ना करो, ऐब तलाश ना करो। हुजूर ने फरमाया अगर तू अपनों के ऐब तलाश करेगा तो उन्हें तू तबाह कर देगा, उनकी ऐब तलाश ना करो। अगर कोई आपको उनका ऐब मिलता है तो उनको बिठा के उसकी इस्लाह करें, उसको समझाएं, उसको बताएं कि मैं तेरा मुखलिस दोस्त हूँ, मैं कोई ऐसा स्पीकर नहीं हूँ कि मुझे तेरी बात मिले और मैं शोर मचाना शुरू कर दूँ। अपने दोस्त का ऐब तलाश ना करें, और अगली बात सुनेंगे तो दिल धड़कने लगेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तू दुनिया में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तू दुनिया में किसी के ऐब को नंगा करेगा, अल्लाह रोज़े महशर तुझे नंगा फरमा देगा। और अगर तू किसी मोमन भाई का ऐब छुपाएगा, अगर तू अपने किसी मोमन भाई का दुनिया में ऐब छुपाएगा तो अल्लाह रोज़े महशर तेरे ऐबों पे पर्दा फरमा देगा, अल्लाह रोज़े महशर तेरे ऐबों पे पर्दा डालेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये जो मोहब्बत होती है ये इंसान को बहरा कर देती है, अंधा कर देती है, गूंगा कर देती है। जो आपका मुखलिस सज्जन है ना कभी आपका ऐब सुनेगा, ना कभी बोलेगा, ना कभी देखेगा। अगर कोई बंदा आपका ऐब सुने या करे या देखे तो समझ लें कि उसकी मोहब्बत अभी कच्ची है, वो उस मंजिल पर नहीं पहुंचा। क्योंकि हमारे हुजूर का फरमान है कि मोहब्बत बंदे को अंधा कर देती है, बहरा कर देती है, गूंगा कर देती है। अगर मेरे पास कोई बंदा आकर मुझे कहे कि मैंने जनाब आपकी बातें सुनी हैं, 2 बंदे आपके खिलाफ बातें कर रहे थे, तो मैं उसे कहूँगा कि सोनिया 2 नहीं सन 3 सन। वो कहेगा भाई 3 कैसे हो गए, तो मैं उसे कहूँगा कि तू उथे की क्या करता से, तुम ही तो सुन के आए हैं। क्योंकि हुजूर ने फरमाया है कि मोहब्बत जो होती है वो अंधा कर देती है, बहरा कर देती है। अगर तू मेरा सज्जन होता तो उनको वहीं पे टोक देता, वहीं पे रोक देता, मेरा ऐब ना सुनता। तूने मेरा ऐब सुना है, तू अभी मोहब्बत में कच्चा है। क्योंकि हुजूर की हदीस है, हुजूर ने फरमाया मोहब्बत ना ऐब सुनने देती है, ना करने देती है, ना देखने देती है, ना बोलने देती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तेरे दोस्त में कोई ऐब है तो उसकी इस्लाह कर, उसे समझा, उसकी इस्लाह करो, उसे समझाओ और आसपास उसका शोर ना मचाओ। भाई जिसके अंदर खामी है उसे बताओ ना, ठीक उसने करनी है। या पूरे मोहल्ले में शोर मचाने से वो ठीक हो जाएगा? वो आपका दुश्मन बन जाएगा। आप उसके सामने अपनी मोहब्बत को तबाह कर बैठेंगे। अगर आपके दोस्त में कोई ऐब नज़र आता है, किसी रिश्तेदार में कोई ऐब नज़र आता है,
तो अगर आप खुद बात कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने घर में किसी बड़े से कह के उसको बताएं जो उसकी इस्लाह कर सकता है, उसको ना बताएं जो उसके लिए शोर मचाए या उसका राज फाश कर दें आप। ऐसा करना गलत बात है। ऐसा करने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और हुजूर ने फरमाया अगर तेरा दोस्त तेरे कहने पर भी बाज नहीं आता तो फिर हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में उसकी हिदायत के लिए अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह उसके हक में तेरी दुआ को कबूल फरमाए। असल दोस्ती का हक जो है कि अगर आपका दोस्त भटक जाए तो आप पर लाजिम है कि आप उसके हक में दुआ करें, आप उसको राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह के सामने झोली फैलाएं, अल्लाह से दुआ करेंगे या रब्बल आलमीन मेरे दोस्त को हिदायत अता फरमा दे। जब दोस्ती टूटती है ना, जब याराना होता है तो दूर दूर जाके रात को चिकन कढ़ाइयाँ खाई जाती हैं, दूर दूर जाके दूर दूर से चाय पी जाती है, दूर दूर पे जाके दूध प्याले पिए जाते हैं। लेकिन जब यारी टूटती है ना तो बंदा कहता है भाई वो दर्जी को सूट सांझे दिए थे, तेरे भी सिलाई मैंने दी थी, याद है तुझे? अब तू बातें करता मेरे सामने, मैंने तुझे जूती लेकर दी थी, मैंने तुझे ये लेकर दिया, वो लेकर दिया, तेरे पास पैसे। जब दोस्ती टूटती है तो बंदा अच्छे दिनों पे झाड़ू फेर देता है, सफाई कर देता है, वो भूल जाता है कि भाई ये मेरा दोस्त है, मैं इसकी बदनामी करूंगा, मैं बल्कि खुद की बदनामी करूंगा। हम क्या करते हैं भाई, पूछते हैं ना कि आपने अपने दोस्त के साथ क्यों तोड़ी, तो कहता है जी उससे एक गलती ऐसी हो गई थी। कितनी गलती? कितनी? एक गलती ऐसी हो गई थी। क्यों तोड़ा जी ताल्लुक? उससे एक गलती ऐसी हो गई थी। कितनी गलती? एक गलती। भाई तू खुद कितनी गलतियां करता है, फिर भी खुद से प्यार करता है ना, भूख लगे तो खाना खाता है ना, कपड़े गंदे हों तो साफ लिबास पहनता है ना, खुद की फरमाइश पर जीभ का चस्का लगाता है ना। कितनी गलतियां तुझसे होती हैं, लेकिन उसके बावजूद तू खुद से प्यार करता है ना। अगर तेरे दोस्त से एक गलती हुई तो तू बर्दाश्त नहीं कर पाया, तू अपने दोस्त की एक गलती बर्दाश्त नहीं कर सका, तो लिहाजा तेरा ताल्लुक कच्चा था, तेरा ताल्लुक कभी मजबूत था ही नहीं कि तू अपने दोस्त की सज्जन की एक गलती बर्दाश्त नहीं कर पाया जी। उससे एक गलती ऐसी हुई थी, एक गलती ऐसी हुई थी कि ताल्लुक को तोड़ना पड़ा। भाई तू अल्लाह की बारगाह में जाके हाथ तो फैलाता कि या अल्लाह मेरे दोस्त को हिदायत अता कर दे। भाई अल्लाह हज़ारों गलतियों को माफ़ फरमाने वाला है, हम भी अल्लाह से ये तवक्को रखते हैं। तो जब हमारा कोई दोस्त हमसे माफ़ी मांगे तो हम उसको माफ़ क्यों नहीं करते? हम उसको माफ़ क्यों नहीं करते? जब अल्लाह की बारगाह में हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ करे, अल्लाह हमारी गलतियों को माफ़ करे, तो जब कोई बंदा हमारे दरवाजे पर माफ़ी मांगने आ जाए तो हम उससे ज़िद क्यों लगा लेते जी? उसने एक गलती ऐसी की थी, एक गलती की बना पर छोड़ना पड़ा, तमाशा लगाना पड़ा, उसकी आंखों को खोलना पड़ा, मुझे पुरानी बातों को याद करके उसे गिनाना पड़ा। भाई ये ताल्लुक नहीं था, ये दोस्ती नहीं थी, ये लालच थी, इसमें खुलूस नहीं था। सूफ़ी क्या फरमाते हैं, बुजुर्गान दीन क्या फरमाते हैं? मियाँ साहब फरमाते हैं चंगी मंदी सज्जना को लो 100 वारी हो जाती। कितनी वारी? 100 वारी। यहाँ पे उसने ताल्लुक कितनी दफ़ा पे छोड़ दिया? एक बार उससे गलती हुई तो ताल्लुक तोड़ दिया। मियाँ साहब फरमाते हैं चंगी मंदी सज्जना को लो, है जे सज्जन उनका जी भी कुछ नहीं ना सकते, सज्जना को लो 100 वारी हो जाती। तू खुद से कितनी गलतियां करके फिर भी प्यार करता है, अगर तेरे सज्जन नहीं करती तो ताल्लुक को तोड़ रहा है। चंगी मंदी सज्जना को लो 100 वारी हो जाती, पर यार यरादा गिला नहीं करते सच्ची प्रीत जिन्हां दी। यार यरादा गिला नहीं करते सच्ची प्रीत जिन्हों की, जिनकी सच्ची मोहब्बत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर वो नमूना बताया जो हमारी अमली ज़िंदगी में हमें ज़रूरत था। हुजूर ने वो करके दिखाया, हुजूर ने बाप बन के दिखाया, हुजूर ने शोहर बन के दिखाया, हुजूर ने दोस्त बन के दिखाया, हुजूर ने मोहसन भाई बादशाह गरीब हर चीज़ की अदा हमें हुजूर से रहनुमाई हासिल करने के लिए दस्तयाब है, मगर हम हासिल नहीं कर पाते। मुसलमान जो है इसकी अपने भाई से निस्बत से मोहब्बत होनी चाहिए, ताल्लुक़ से मोहब्बत होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये मैं 10,000 का तोहफ़ा लेकर जाऊं और वो 500 का तोहफ़ा लेकर आए तो दोस्ती टूट गई। ये याराना मुसलमान का नहीं हो सकता। अगर मैं उसके घर गया हूं तो मैं कुछ ले गया हूं तो ये मेरी मोहब्बत है। भाई अगर उसके पास कुछ नहीं है तो ये उसकी गुर्बत है, उसका मजाक तो ना उड़ा, उसका तमाशा तो ना लगा। अगर उसके काम आ सकता है तो काम आ, अगर काम नहीं आ सकता तो उसकी इज्जत को ना उछाल। अगर तुझे अल्लाह ने तौफीक दी है उसकी खिदमत करने की तो तौफीक कर, क्योंकि तू भी अल्लाह की बारगाह में यही उम्मीद करता है। अगर अल्लाह ने तुझे तौफीक दी है उसे माफ़ करने की तो उसे माफ़ कर, क्योंकि तू भी अल्लाह की बारगाह में यही उम्मीद करता है। मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम
कुफा की मस्जिद में आपको जब ज़ख़म लगा, आपकी दाढ़ी से खून बह रहा था, दाढ़ी से खून बह रहा था, आप शदीद ज़ख्मी थे, मगर बार बार आप यही लफ्ज़ इरशाद फरमा रहे थे, फुस्तु बिरब्बिल काबा, फुस्तु बिरब्बिल काबा, फुस्तु बिरब्बिल काबा। रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। एक शख्स दौड़ा हुआ हज़रत अबू दरदा के पास आया, आकर कहने लगा, हुजूर हमें मौला अली की शहादत भी समझ में आती है, हुजूर की दुश्मन और जात भी समझ में आता है, हुजूर का रुतबा मुकाम भी समझ में आता है, मगर ये बात समझ में नहीं आ रही कि मौला ये फरमा रहे हैं, फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। तो हज़रत अबू दरदा आप इरशाद फरमाते हैं, इसका माना ये है कि हज़रत अबू दरदा फरमाने लगे कि हज़रत अली ने वो जो 13 साल की उम्र में हुजूर से वादा किया था ना यराने का, आज वो वादा पूरा हुआ है कि हुजूर मैंने आपके वादे को तकमील तक पहुंचाया है, मैं अपनी राह से हटा नहीं, अपनी राह पे डटा रहा, इस्लाम का परचम बुलंद रहा। हज़रत अबू दरदा आप फरमाते हैं कि वो जो वादा हज़रत अली शेर खुदा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 13 साल की उम्र में किया था ना, अना नासिरु का या रसूल अल्लाह, अना हाफिजु का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका मुहाफिज हूँ, मैं आपका हाफिज हूँ, मैं आपका नौकर हूँ, मैं आपकी हदीसों को याद रखूंगा, मैं आपकी तबाह करूंगा, कोई करे ना करे, आपके इशारे पर मैं दुनिया के सर कलम करूंगा, मैं आपका ताबेदार बन के रहूंगा। हजरत अबू दरदा फरमाते हैं, अली ने आज वो अपना वादा पूरा किया है, आज उसकी तकमील वो हो गई है, इसलिए अली इस रुतबे, इस जख्म के ऊपर भी रब्बे काबा की कसम खाकर कह रहे हैं कि मैं कामयाब हो गया, मैंने अपने जराने की लाज रख ली, मैंने अपने जराने की लाज रख ली, मैंने हुजूर को राजी कर लिया, मैंने हुजूर हजरत मौला अली के आखिरी अल्फाज ये थे, हदीस की कुतब में मिलता है, आप गूगल करके देख ले, आपको पता चल जाएगा। लेकिन बताना ये चाहता हूं कि दोस्ती असल वो है जो ताल्लुक में तो रहती है, मगर ताल्लुक ख़त्म होने के बाद असल दोस्ती शुरू होती है। अगर आपका कोई दोस्त मर जाता है ना, पता फिर दोस्ती का लगता है कि आप उसको कितना पढ़ के बख्शते हैं, पता फिर लगता है कि आप उसको कितना याद करते हैं, उसकी कब्र पे कितना जाते हैं, पता फिर लगता है कि आप उसकी जगह किसी को देते हैं कि नहीं देते। दोस्ती के हुकूक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोस्त नए नए बनाओ, मगर नए दोस्तों की वजह से पिछलों को ना छोड़ जाओ। हम देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,44,000 के करीब कमोपेश लोगों को कलमा पढ़ाया, लेकिन सबसे पहले जो कलमा पढ़ाया वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक और मौला अली शेर खुदा को पढ़ाया। कितने नए सुहाबा आए, कितने नए लोग आए, कितने वकार वाले, जज्बे वाले, अमीर गरीब, कितने लोग इस्लाम में शामिल हुए। मगर अजीज़ों, गौर करने की बात यह है कि जिन्होंने पहले कलमा पढ़ा था, हुजूर के दाएं बाएं आखिर तक हमें वही नज़र आते रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने आसपास रखा है। आप नए ताल्लुक़ बनाएं, मगर नए ताल्लुक़ की बना पर पिछलू को ना छोड़ जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने दोस्त को उस नाम से पुकारो जो नाम उसे पसंद है, सलाम करने में पहल करो, दोस्त आए तो खड़े हो के उसका इस्तकबाल करो, मजलिस में उसे जगह दो, लेन देन करो तो लिख के करो। अबू दाऊद के अंदर ये हदीस मौजूद है, लेन देन करो तो लिख के करो। और अगर दोस्त की मदद करनी है तो हुजूर ने इसको सखावत का दर्जा दिया है। हुजूर ने फरमाया, अगर तू दोस्त की मदद करता है ना, 1000 रुपया देता है, तो ये तेरी सखावत है, अल्लाह इसका अजर तुझे अता फरमाएगा। अगर तूने लेन देन करना है तो फिर लिख के कर। हुजूर ने फरमाया, अपने दोस्त का मजाक ना उड़ाओ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान है वो अपने दोस्त के मज़हब पर होता है। अपने ऐसे दोस्त बनाएं, ऐसे दोस्त बनाएं, ऐसे दोस्त बनाएं जिनके साथ आप बैठें तो आपको फ़ख्र हो। वो आ जाता है तो मैं क्या करूं, वो बैठ जाता है तो मैं क्या करूं। भाई दोस्त आपका जिक्र हो, वो कहना जी वो आपका दोस्त है, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरा दोस्त है, मुझे फ़ख्र है कि वो मेरा दोस्त है, और मुझे फ़ख्र है कल रोज़े महशर यही मुझे क़यामत वाले दिन जन्नत में भी लेकर जाएगा। असल दोस्ती वही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोस्ती लगाओ तो अल्लाह और रसूल की खातिर, बुग़्ज़ रखो अल्लाह और रसूल की खातिर। कभी भी दोस्ती के अंदर लालच ना लाएं। अगर लालच लाएंगे तो आपको खुलूस नहीं मिलेगा, अगर खुलूस वाली दोस्ती करेंगे तो आगे वाला आप पर जान भी निछावर करेगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें इस बात को सुन के अपनी ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से हिदायत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अता फरमाए।